हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ आलोक। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। उसमें अभी तक हमने देखा है कि कंसंट्रेशन को अगर हम चेंज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है। करेक्ट। आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट और इससे आगे के जो भी वीडियो लेक्चर हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है। क्लियर है? तो आज का टॉपिक है स्टूडेंट टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, या आप लिख सकते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? तो स्टूडेंट ऐसे ऑब्जर्व किया गया है या देखा गया है कि जनरली रेट ऑफ जो केमिकल रिएक्शन है वो इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस का। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे वो वही लिखा है, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन एक्सेलरेट्स बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। करेक्ट है? जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। अगर N2O5 को डिकम्पोज करते हैं, ठीक है ना, तो उसका जो हाफ अमाउंट है वो डिकम्पोज हो जाता है किस में, 12 मिनट में, अगर आप टेम्परेचर कितना मेंटेन करते हैं 50 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट। यही अगर आप टेम्परेचर हाफ कर देते हैं 25 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो जो ये डिकम्पोजिशन है हाफ अमाउंट का N2O5 का, इट टेक्स 5 आवर। कितना लगता है? 5 आवर। ठीक है। यही स्टूडेंट अगर आप टेम्परेचर 0 डिग्री कर देते हैं तो जो हाफ ऑफ द N2O5 है वो डिकम्पोज होता है किसमें? 10 डेज में। किसमें? 10 डेज में। तो आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर रहा है? डिक्रीज़ कर रहे हैं। या अगर हम इसको रिवर्स कर दें कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है? इंक्रीज़ करता है। करेक्ट है? एक दो एग्जाम्पल स्टूडेंट मैंने और यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखिए उससे हम क्या समझते हैं। स्टूडेंट ऐसा ऑब्जर्व किया गया है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि विथ इंक्रीज इन 10 डिग्री सेल्सियस, क्या है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि विथ इंक्रीज इन एवरी 10 डिग्री सेल्सियस, हर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से, ठीक है ना, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है या तो वो डबल हो जाता है या ट्रिपल हो जाता है, 2 टाइम्स या 3 टाइम्स बढ़ जाता है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, बाय 10 डिग्री सेल्सियस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 2 to 3 टाइम्स। ठीक है। सो आप यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे वही लिखा है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल इथनोएट। अगर आपको याद है एस्टर का हाइड्रोलिसिस, तो मिथाइल इथनोएट इज एन एस्टर, रेट कांस्टेंट एट 35 डिग्री सेल्सियस इज 1.8 टाइम्स देन एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख सकते हैं इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या है? 2 है। कि जब आपने क्या करा, टेम्परेचर 25 डिग्री से 35 डिग्री किया तो रेट ऑलमोस्ट क्या हो गया? डबल हो गया। किसका? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का, मिथाइल इथनोएट का। सेकेंड एग्जाम्पल से आप देखिए, यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन लिखा हुआ है, NO प्लस Cl2 गिव्स NOCl प्लस Cl रेडिकल, ठीक है ना, इज 4.9 इंटू 10⁻⁻6 लीटर पर मोल पर सेकेंड एट 25 डिग्री सेल्सियस। और जब आप 35 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो रेट इज़ 1.5 इंटू 10⁻⁻5 लीटर पर मोल पर सेकेंड, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली क्या स्टूडेंट? 3 टाइम्स है। तो इन दोनों एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल से कि जब आपने 10 डिग्री बढ़ाया तो रेट ऑलमोस्ट डबल हो गया, और सेकेंड एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं जब आपने 10 डिग्री इंक्रीज़ किया टेम्परेचर तो रेट ऑलमोस्ट क्या हो गया? 3 टाइम्स हो गया। तो इसका मतलब हम यहाँ पे कंक्लूड करें, for a chemical reaction with rise in temperature by 10 degree Celsius, the rate of reaction increase by 2 to 3 times। कितना? 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाता है जब आप 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाते हैं। ठीक है ना? करेक्ट है? राइट। ठीक है। तो आगे रीड करते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, A gives B, तो रेट कितना है? R। A से जब B बन रहा है एट T टेम्परेचर तो R है, ठीक है ना। अगर आपने T प्लस 10 डिग्री कर दिया, 10 डिग्री बढ़ा दिया तो रेट कितना हो गया? 2R, डबल हो गया। जब आपने और 10 डिग्री बढ़ा दिया तो रेट क्या हो गया? और डबल हो गया, 4 टाइम्स हो गया। जब आपने T प्लस 30 कर दिया, 30 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया, T प्लस
30 कर दिया तो रेट और डबल हो गया, कितना 8 टाइम्स हो गया। तो आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल से जैसे जैसे आप टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा रहे हैं रेट क्या होता जा रहा है, डबल होता चला जा रहा है। करेक्ट है। और दूसरे एग्जाम्पल से आप देखें ए गिव्स बी एट टी डिग्री, रेट कितना है आर। अगर आपने 10 डिग्री बढ़ाया दैट इज टी प्लस 10 पे, तो रेट कितना हो गया 3R। ठीक है ना। अगला टी प्लस 20 डिग्री पे रेट कितना हो गया 9R, और टी प्लस 30 पे कितना हो गया 27R। तो सेकेंड एग्जाम्पल देख सकते हैं कि विथ इंक्रीज इन एवरी 10 डिग्री सेल्सियस रेट क्या हो जा रहा है 3 टाइम्स हो रहा है। ठीक है ना। और फर्स्ट एग्जाम्पल से जब आप 10 डिग्री बढ़ा रहे हैं तो रेट क्या हो रहा है, डबल होता जा रहा है। करेक्ट स्टूडेंट। ठीक है, क्लियर। सो यहाँ पे स्टूडेंट हम डिफाइन कर रहे हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है ना, राइट। तो देखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट को स्टूडेंट रिप्रेजेंट करते हैं या तो एन से या अल्फा से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से या अल्फा से। डिफाइन कैसे करते हैं स्टूडेंट, इट इज डिफाइंड एज रेशो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर डिफर बाय 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो रिपीट कर रहा हूँ, क्या आपको रेशो लेना है फर्स्ट रेट का अपॉन सेकेंड रेट का। ठीक है ना, इसको हम क्या कहेंगे अल्फा, और दोनों रेट में जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 10 डिग्री सेल्सियस का। मतलब अगर आप T35 पे देख रहे हैं तो T35 अपॉन कितना होना चाहिए T25 इज इक्वल टू क्या होगा अल्फा, या T50 देख रहे हैं तो नीचे कितना होगा T50 देख रहे हैं तो T50 अपॉन T40 किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली स्टूडेंट क्या होता है, ठीक है ना, जो टेम्परेचर लेते हैं वो 25 और 35 लेते हैं, क्योंकि जो रूम टेम्परेचर होता है जनरली रिएक्शन हम रूम टेम्परेचर करवाते हैं तो वो कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो नॉर्मली हम टेम्परेचर कितना लेते हैं 25, और 10 डिग्री अगर इंक्रीज करेंगे तो दूसरा टेम्परेचर कितना हो जाएगा 35। करेक्ट है ना। सो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट RT प्लस 10 अपॉन क्या होगा RT। ठीक है ना, दैट इज अल्फा। ठीक है ना। इफ क्या है, अगर टेम्परेचर गिवन नहीं है तो R35 अपॉन R25 क्या होगा अल्फा, और मोस्ट ऑफ द रिएक्शन का अल्फा जो होता है स्टूडेंट वो क्या 2 to 3 के बीच में होता है। इट इज इन बिटवीन 2 to 3, ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। करेक्ट है ना। और अगर अल्फा गिवन नहीं है स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इफ अल्फा इज नॉट गिवन देन यू हैव टू टेक अल्फा एज 2। आपको कितना लेना है 2 लेना है। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो अच्छी बात है, अगर नहीं गिवन है तो यू हैव टू कंसिडर अल्फा एज एन 2। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है। तो आइए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, ठीक है। सो देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है स्टूडेंट, इफ रेट ऑफ रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज R। क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस R, देन वी हैव टू कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन एट 35 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, 55, 65। ठीक है, इफ TC इज अल्फा, TC क्या गिवन है अल्फा गिवन है। ठीक है ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब क्या है अल्फा। तो हमें पता है स्टूडेंट क्या है कि R35 अपॉन R25 किसके बराबर होगा, अल्फा के बराबर। ठीक है ना। सो दिस मीन्स जो R35 है वो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू R25। ठीक है ना। R25 स्टूडेंट क्या है, रेट क्या गिवन है, रेट ऑफ रिएक्शन है 25 डिग्री सेल्सियस कितना R गिवन है। सो दिस मीन्स R35 इज इक्वल टू क्या होगा अल्फा इंटू क्या हो गया R हो गया, क्या हो गया अल्फा इंटू R। तो R35 इज इक्वल टू क्या है अल्फा इंटू R। ठीक है ना, राइट। तो ये हमने पहला फर्स्ट रिलेशन निकाला, तो R35 हमारे क्या मिल गया अल्फा इंटू R। ठीक है, नेक्स्ट हम 35 का कैलकुलेट कर चुके हैं। R45 का क्या होगा स्टूडेंट, R 10 डिग्री के डिफरेंस करना है तो यहाँ लिखेंगे R45, मैं रिपीट कर रहा हूँ, R45 अपॉन R35 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा अल्फा के बराबर, क्योंकि टेम्परेचर 10 डिग्री का डिफरेंस रखना है। और तो R45 क्या हो जाएगा अल्फा इंटू R35। R35 हमने अभी कैलकुलेट किया था अल्फा इंटू R, तो ये अल्फा और अल्फा क्या हो गया अल्फा स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा R। तो R45 क्या हो गया अल्फा स्क्वायर इंटू R। करेक्ट बच्चों, राइट। नेक्स्ट है R55, तो R55 क्या हो जाएगा R55 अपॉन R45 इज इक्वल टू अल्फा। तो R55 इज इक्वल टू अल्फा इंटू R45। R45 हमने अभी कैलकुलेट किया था अल्फा स्क्वायर इंटू R, तो यहाँ पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा अल्फा क्यूब इंटू R, अल्फा क्यूब इंटू R मिल जाएगा। ठीक है ना। सो दैट इज R55। R65 सिमिलरली कैलकुलेट करें
तो आप सब अपने आप कैलकुलेट करो। R65 अपॉन R55 इज इक्वल टू कितना, अल्फ़ा। तो R65 इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू R55 अभी कैलकुलेट किया था हमने, क्या था, अल्फ़ा क्यूब इंटू आर, कितना था, अल्फ़ा क्यूब इंटू आर। तो आंसर कितना होगा, अल्फ़ा की पावर 4 इंटू आर। सो दिस इज हाउ स्टूडेंट वी हैव कैलकुलेटेड R35, R45, R55, R65। और आप ऐसे कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 75, 85, 95 एंड सो ऑन, ठीक है ना। R25 पे क्या गिवन था, रेट एट R25 डिग्री सेल्सियस कितना था, R, ठीक है। स्टूडेंट में यहाँ पे एक शॉर्टकट ट्रिक हम अप्लाई रहे हैं, हम अभी यूज़ करेंगे और एक फार्मूला डिराइव करेंगे जो कि हमें इतना, अगर हमें सीधे कैलकुलेट करना है R95 का, तो हम डायरेक्टली कैसे R95 कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट गोइंग ईच स्टेप। हर स्टेप फॉलो करने की हमें ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली R95 R75 का कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आइए देखते हैं उसको, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे एक फार्मूला डिराइव किया है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा कैसे आया है ये, ठीक है ना, या कैसे हमने इसको डिराइव किया है, ठीक है। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये फार्मूला कैसे आया है। आपको क्या करना है स्टूडेंट, आर टी प्लस डेल्टा टी लिखना है अपॉन क्या करना है, आर टी इज इक्वल टू अल्फ़ा, और डेल्टा टी डिवाइड किससे करना है, 10 से करना है। तो फॉर्मूला क्या है, आर टी प्लस आर डेल्टा टी अपॉन आर टी इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन क्या करना है, 10 करना है। लेट्स सपोज स्टूडेंट हम कैलकुलेट करना चाहते थे R65, अभी याद है R65 कितना आया था, अल्फ़ा की पावर 4 और R आया था। हमें डायरेक्ट कैलकुलेट करना है R65, तो देखिए कैसे लिखेंगे R65 को। तो यहाँ डिनोमीटर में क्या है, जिसका डिनोमीटर में आर टी आपको वो लेना है जिसका रेट ऑफ रिएक्शन आपको गिवन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसका गिवन था, 25 का था, तो R25 आपने लिख दिया। तो यहाँ कितना हो गया, R25 प्लस कितना ऐड कर दें जिससे कि स्टूडेंट 65 हो जाए, क्योंकि हमें किस पे कैलकुलेट करना है, 65 पे। तो कितना 25 पहले लिख दिया, अब कितना बचा 65 का मतलब कितना प्लस 40 इज इक्वल टू अल्फ़ा। डेल्टा टी कितना आ गया स्टूडेंट 40, डेल्टा टी कितना आ गया स्टूडेंट 40, तो 40 डिवाइड बाई क्या करना है 10। सो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो अल्फ़ा की पावर कितना आ गया 4। और R25 कितना था, R था, तो R65 कितना हो गया, अल्फ़ा की पावर 4 इंटू R। देखिए आप करेक्ट ना, राइट स्टूडेंट। लेट्स सपोज स्टूडेंट अगर हमें R95 कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, आप सब लोग ट्राई करें R95। तो क्या लिखेंगे, R25 प्लस, ठीक है, 95 स्टूडेंट कितना, 25 में कितना ऐड करें कि 95 मिल जाए 70। तो ये कितना हो गया 70 अपॉन R25 इज इक्वल टू अल्फ़ा, पावर कितना हो गया 70 अपॉन कितना डेल्टा, मतलब डेल्टा कितना टी, दैट इज 70 अपॉन कितना 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया। सो दिस मीन्स R जो 95 हो कितना मिल गया, अल्फ़ा की पावर 7 इंटू कितना R डायरेक्ट। तो हमें अब ईच स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, मतलब अब हमें ऐसे नहीं करना कि पहले 35 का कैलकुलेट करें, फिर 45 का, फिर 55 का, फिर 65 का, 75 का, 85 का और 95 का, नहीं। अब हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं R95 का बाय यूजिंग दिस फार्मूला, करेक्ट ना, ठीक है। सो आप समझ सकते हैं फार्मूला कैसे आया होगा, ठीक है ना, राइट। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ, करेक्ट है ना, राइट। आइए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। If temperature coefficient of first reaction is 2 and temperature coefficient of second reaction is 3, ठीक है ना, क्लियर है। एक रिएक्शन है जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना है 2 है और सेकंड रिएक्शन का टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना है 3 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेट एट 55, रेशियो क्या है 55 पे, रेशियो ऑफ देयर रेट एट 55 डिग्री सेल्सियस निकालना है। इफ रेट एट 25 डिग्री सेल्सियस, इफ रेट एट 25 डिग्री सेल्सियस इज सेम फॉर बोथ द रिएक्शन, दोनों रिएक्शन का रेट क्या है, सेम है एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। दो रिएक्शन है, पहले फर्स्ट रिएक्शन के लिए सॉल्व करते हैं। तो आर क्या कैलकुलेट करना है 55, तो कैसे लिखेंगे 25 प्लस कितना 30 अपॉन R25, क्योंकि 25 पे रेट दोनों का सेम है, तो ये 2 हो गया, क्योंकि पहले का क्वेश्चन कितना था 2। तो डेल्टा टी कितना है 30 अपॉन कितना 10। तो यहाँ से जो R55 मिल गया वो कितना मिला स्टूडेंट
2 की पावर 3, तो दैट इज 8 इंटू R25। R25 को R लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, R। ये फर्स्ट रिएक्शन हो गया। सेकेंड रिएक्शन की बात करें तो R फिर से वही करें, 25 प्लस 30 अपॉन कितना, R25 इज इक्वल टू, अब कोफिशिएंट कितना है 3 सेकेंड रिएक्शन के लिए, तो फिर से 30 अपॉन कितना 10, तो ये कितना हो गया, R55 इज इक्वल टू क्या हो गया सेकेंड रिएक्शन का, 3 की पावर 3, दैट इज कितना हो गया स्टूडेंट 27 इंटू R, क्योंकि 25 कितना है R। तो आप देख सकते हैं दोनों का रेशो अगर कैलकुलेट करें, ये कितना आया था फर्स्ट रिएक्शन का 8 इंटू आर, सेकेंड रिएक्शन का 27 इंटू आर, तो रेशो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 8/27, कितना आ जाएगा 8/27। ठीक है, आइए देख लेते हैं मैंने यहाँ पे क्या किया है। देखिए R25 प्लस 30 अपॉन R25 इज इक्वल टू 2/Δt अपॉन 10। सो दिस मीन्स स्टूडेंट क्या हो जाएगा, जिसको सॉल्व करेंगे तो R55 कितना मिलेगा, 8 इंटू R25, फर्स्ट हो गया ये। सेकेंड रिएक्शन के लिए लिखें वही R25 प्लस 30 अपॉन R25 इज इक्वल टू 3, कोफिशिएंट कितना था 3 अपॉन 3 की पावर कितना 30 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा R की पावर 3 आ जाएगा, सॉरी 3 की पावर 3 आ जाएगा, तो R55 कितना हो जाएगा 27 इंटू R25। दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे, रेशियो निकालेंगे, तो आंसर कितना आएगा 8/27। करेक्ट ना। ठीक है, बहुत ईजी है स्टूडेंट, ये आप इजीली कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन इज 2। क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन इज 2 व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 30 to 100 डिग्री सेल्सियस। जब आपने टेम्परेचर को क्या करा, टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 है, आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया 30 से कितना 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो रेट विल इंक्रीज बाय हाउ मैनी टाइम्स, सो द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय ऑप्शन है 128 टाइम्स, 100 टाइम्स, 500 टाइम्स या 250 टाइम्स। कितने टाइम्स से रेट इंक्रीज किया हुआ होगा, ठीक है। तो आइए इसको करते हैं, ठीक है ना। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट गिवन है 2 स्टूडेंट, तो R कितना है 100 अपॉन कितना है R30 इज इक्वल टू कितना होगा 2, ठीक है ना, राइट। कितना है, सॉरी टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना है अल्फ़ा, राइट। ये अल्फ़ा नहीं है, अल्फ़ा तो 10 डिग्री पे है, तो अभी हम लिख रहे हैं इसको। तो देखिए R100 अपॉन R कितना था 30, इसका रेशो लेना था। सो R100 को मैं कितना लिखूंगा, पहले 30 प्लस डिफरेंस कितना हो गया 70 अपॉन कितना हो गया स्टूडेंट R30 इज इक्वल टू, राइट, इज इक्वल टू पावर कितना है 2। अब डेल्टा टी कितना आ गया स्टूडेंट 70, ठीक है ना। डेल्टा टी कितना 70 अपॉन कितना 10, तो कैंसिल हो गया 7, 2 टू द पावर कितना आ गया 7, तो 2 टू द पावर 7 कितना आ जाएगा स्टूडेंट 128, कितना हो जाएगा 128। दिस मीन्स R30 अपॉन, सो R100 अपॉन R30 कितना आ जाएगा 128 आ जाएगा। सो दिस मीन्स रेट कितना हो गया 138 टाइम्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है ना, जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया 30 to 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है, मैंने क्या किया है, R100 अपॉन R30 इज इक्वल टू 2 डेल्टा टी अपॉन 10 स्टूडेंट, राइट, ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट का फॉर्मूला। तो यहाँ पे R30 प्लस 70 अपॉन R30 इज इक्वल टू क्या होगा 2 टू द पावर 70 अपॉन 10। सो 10 से 0 कैंसिल हो गया, तो R100 अपॉन R30 क्या होगा 2 टू द पावर 7। दिस मीन्स R जो 100 है वो R जो 100 है वो 128 टाइम्स क्या होगा R30 आ जाएगा। सो दिस मीन्स स्टूडेंट आवर करेक्ट आंसर विल बी ए, क्या आ जाएगा ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया कि हमने कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किए बेस्ड ऑन टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है ना, राइट। तो स्टूडेंट इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा है कि टेम्परेचर का इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पे कैसे होता है, ठीक है ना, राइट। आई होप स्टूडेंट आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर तभी भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ यू कैन राइट मी और कॉल मी, ठीक है। थैंक यू।